हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जीएस पे मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने कमेंट किया था, बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि सर साइंस सेगमेंट की शुरुआत की जाए, तो आप लोगों की डिमांड पे आज से हम लोग अपने चैनल पे साइंस की शुरुआत किए हैं और आज साइंस की पहली क्लास करने जा रहे हैं। तो साइंस होता क्या है, इसकी तमाम जानकारी और बिल्कुल डीप नॉलेज हम आपको देंगे इस चैनल पे। तो आप हमारे साथ साइंस सेगमेंट के लिए बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, साइंस की आज हम लोग पहली वीडियो में फिजिक्स से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि साइंस के मेनली 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कंपटीशन के नजरिए से, क्योंकि तीनों सेगमेंट महत्वपूर्ण है। तो हम लोग हर सेगमेंट की क्लास शुरू करेंगे और आज फिजिक्स की क्लास आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग साइंस सेगमेंट में आज हम लोग फिजिक्स की क्लास करने वाले हैं। तो आप सब ने आई होप फिजिक्स पढ़ा ही होगा, एक बार जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, वो लोगों के लिए वीडियो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे के लिए ये रामबाण है, संजीवनी बूटी कह लीजिए आप इसको। तो रेलवे वाले लोग इसको अंत तक जरूर देखें, एसएससी वाले लोग इसको जरूर देखें। अब मैं तो ये कह सकता कहूंगा कि जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं, आप सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए तो शुरू करते हैं साइंस की एक बेहतरीन क्लास। अगर हम बात करें साइंस यानी विज्ञान, दोस्तों आप सब ने साइंस पढ़ा है और लगभग हम लोग जब नीचे की क्लास में रहते हैं तो साइंस शुरुआत हो जाता है। साइंस का जो डेफिनेशन है वो आप सब ने बहुतों बार देखा होगा, बहुतों बार सुना होगा। आज कुछ अलग और कुछ यूनिक डेफिनेशन देखिए। साइंस कहते किसको है, क्या होता है विज्ञान। अगर हम विज्ञान की बात करें तो याद रखना दोस्तों कि दुनिया में घटने वाली तमाम परिघटनाएं, जो घटनाएं घटती हैं, वो सारी घटनाएं प्रक्रिया तथा प्रयोग आविष्कार द्वारा स्थापित की गई एक ऐसी व्यवस्था जो एक क्रमबद्ध ढंग से होता है, उसी व्यवस्था को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन आप याद रखना कि साइंस होता क्या है। अगर हम साइंस की बात करें तो जो साइंस शब्द आप देखे होंगे या सुने होंगे, ये साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है सैंटिया। लैटिन भाषा का एक शब्द है सैंटिया, जिससे ये बना होता है। और इस सैंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब आई होप आप सब ने समझ गए होंगे, आप सब समझ गए होंगे कि जानना होता है। तो साइंस सैंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। आगे देखें, साइंस को हम लोग जनरली हिंदी में विज्ञान, कुछ लोग विज्ञान की स्पेलिंग ये लिखते हैं तो कुछ लोग विज्ञान की स्पेलिंग ये लिखते हैं। मैंने दोनों लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। विज्ञान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नॉलेज, यानी ज्ञान क्या होता है। तो ये तो होगी साइंस की एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों एक बात और याद रखना कि साइंस जो भी है वो सब ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है, इसमें कोई मानना नहीं होता है। जब तक फैक्ट बातें सामने नहीं आ जाती है, जब तक उसका कारण नहीं पता चल जाता है, तब तक विज्ञान उस पर बिलीव नहीं करता है। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन पर आधारित घटनाएं जो होती हैं, जो घटना घटती हैं, उसे भी आप साइंस कह सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस के 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 ब्रांच है साइंस के। अगर हम तीनों ब्रांच को देखें तो आगे चलकर बायोलॉजी को हम 2 भागों बांटते हैं, एक को हम जूलॉजी और एक को हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी देखें तो फिजिक्स को हम लोग भौतिकी, केमिस्ट्री को रसायन, बायोलॉजी को जीव विज्ञान। इसी की जो 2 ब्रांच है, जूलॉजी को जंतु विज्ञान और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आज की कड़ी में हम लोग इस तीनों ब्रांच को बारी बारी से पढ़ेंगे, बट आज जो है वो हम लोग फिजिक्स की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आज बिल्कुल 0 लेवल से क्लास शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो भी आपके लिए ज्यादा जरूरी है देखना, और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो बेहद जरूरी है। फिर आज के बाद ये नहीं कहना होगा कि फिजिक्स क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मेरा दावा है कि आपका सारा डाउट, सारा जो आपको डाउट है उस सब के सब यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में फिजिक्स को। देखते हैं आगे फिजिक्स के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें
तो फिजिक्स जो वर्ड है दोस्तों, फिजिक्स जो शब्द बना, ये एक ग्रीक शब्द से बना है। जैसा कि जितने भी शब्द ड्राइव किए जाते हैं लगभग सब ग्रीक से या लैटिन से लिए जाते हैं, तो फिजिक्स भी एक ग्रीक शब्द से बना है, जिसे हम फ्यूजिस, कहीं कहीं स्पेलिंग आपको ये, तो कहीं कहीं फिजिक्स का स्पेलिंग आपको ये मिल सकता है। ये फ्यूजिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर या नेचुरल थिंग्स। ठीक है, याद रखना, फिजिक्स जिस वर्ड से बना उसका अर्थ होता है नेचुरल थिंग्स या नेचर कह सकते हैं। अब चलते हैं फिजिक्स कहते किसको है। तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन जो उस चीज की अच्छे से व्याख्या कर दे, जो उसका अच्छा सा वर्णन कर दे, वही उसकी सही डेफिनेशन होती है। तो आप किसी भी एक चीज की हजारों डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हो, कोई भी एक डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि वो होता क्या है। यहाँ जो मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताने वाला हूँ, वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेहतरीन डेफिनेशन है, जो आपको अच्छे से समझा देगा पूरा फिजिक्स। कह सकते फिजिक्स कहते किसको हैं, तो फिजिक्स ऊर्जा एवं द्रव्य के विभिन्न रूपों के अध्ययन को कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने फिजिक्स कभी भी पढ़ा होगा तो फिजिक्स की जितनी भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एनर्जी का संबंध आपको जरूर दिखाई देगा। जैसे आप लाइट पढ़ो, लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड पढ़ो, वो भी क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। हीट पढ़ो, वो भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कोई भी चैप्टर फिजिक्स का उठा के देखिए, ये सब का सब एक मतलब रूप है ऊर्जा का ही। तो ऊर्जा के रूपों के अध्ययन को, या द्रव्य, द्रव्य माने मैटर, मैटर जो होता है उसके जो रूप होते हैं उसके स्टडीज को ही हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहते हैं। और भी बहुत सारे डेफिनेशन जो आप याद कर सकते हो। बेसिकली यहाँ याद रखना कि एनर्जी और मैटर के विभिन्न रूपों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर मैटर की बात करते हैं। मैटर होता क्या है, तो द्रव्य क्या होता है, तो जो स्थान घेरती हो, है ना, ये याद रखना, काफी कॉमन सी बात है, जो स्थान घेरती हो वही द्रव्य होता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सी बात आपको याद करा दूं, दोनों में फर्क होता है, द्रव्य और द्रव में फर्क होता है। ठीक है, जो द्रव्य होता है वो किसी वस्तु को कहा जाता है जो स्थान घेर ले, और द्रव जो होता है ये लिक्विड होता है, यानी द्रव जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम लोग द्रव बोलते हैं। अब चलिए इन डेफिनेशन के बाद फिजिक्स का जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो है राशि या मात्रा। राशि किसे कहते हैं, राशि को इंग्लिश में हम क्वांटिटी बोलते हैं। व्हाट इज क्वांटिटी, अगर ये डेफिनेशन देखें तो जिसे हम संख्याओं में दर्शा सकते हो, जिसे हम डिजिट्स में, अंकों में दर्शा सकते हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसे हम राशि कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो, एज फॉर एग्जाम्पल में इसको कह सकते हो, जैसे 10 लड़के, 5 घर, इस तरह से कोई भी चीज जिसे आप नंबर्स में डिसाइड कर दो, नंबर में दर्शा दो, वही क्या कहलाता है, हमारा क्वांटिटी कहलाता है। फिजिक्स के अगले पॉइंट में देखो, अगर हम इस राशि में एक शब्द जोड़ दे भौतिक या भौतिकी, तो भौतिक राशि या फिर भौतिकी ही, भौतिक राशि एक वर्ड जोड़ दीजिए जिसको इंग्लिश में बोले फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना, फिजिक्स का वैसे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स का वैसा टर्म्स जिसे हम राशियों में व्यक्त कर सके, यानी क्वांटिटीज में व्यक्त कर दें, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। जी हाँ दोस्तों, भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो जिसे हम क्वांटिटीज में मतलब रिप्रेजेंट कर दे, डिनोट कर दे, वही कहलाती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सबसे कि आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। कोई भी चीज सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ता है। और पढ़ाई लिखाई तो एक ऐसी चीज है जिसमें दुनिया के किसी शख्स को मन नहीं लगता है ना। जो चीज मन न लगे वही चीज हमारी लाइफ को सुधारता है, हमारी जिंदगी को संवारता है। तो जो चीज हमारी जिंदगी को बनाए उसमें अगर हम 10, 15, 20 मिनट का समय दें तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो आपने डेफिनेशन देख लिया। फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग बचपन से पढ़े। एक होता है सदिश, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है अदिश, जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इसके डेफिनेशन देखें तो वेक्टर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी हो और द्रव्यमान मतलब परिमाण भी हो, मतलब वैसा जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अवेलेबल होता है, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है यानी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम बोलेंगे
अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखना डायरेक्शन और परिमाण। अगर हम उदाहरण देखें फिजिक्स में सदिश राशि की तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें कुछ उदाहरण जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, विस्थापन यानी जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मोमेंटम है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरणों को आप याद कर सकते हो। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो उदाहरण आपको दिख रहे हैं ये वीवीआई बना लीजिए। क्यों वीवीआई? क्योंकि इस टॉपिक से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, आप बताएं। तो आप अगर ये याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन के जाएगा। अगर हम अदिश राशि की बात करें तो जिसमें केवल परिमाण है, याद रखना दोस्तों इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसमें दिशा नहीं होता है, उसे हम बोलेंगे अदिश राशि। उदाहरण की बात करें तो क्षेत्रफल है, डेंसिटी यानी घनत्व है, वॉल्यूम है, आयतन है, दूरी है, कार्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, ठीक है, बहुत सारे चीज है ना, मास, द्रव्यमान जिसको कह लीजिए। तो बहुत सारे उदाहरण है जो आपके अदिश राशि में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों याद रखना है, इधर वाला उदाहरण भी आपको याद रखना है। कारण ये कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश का ग्रुप है, कौन एक अदिश का ग्रुप है, तो ये याद रखना। अच्छा, एक बहुत कॉमन सी बात, आपने दिशा और परिमाण तो सुन लिया, क्या आपको पता है परिमाण किसे कहते हैं? परिमाण होता क्या है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो बहुत छोटी सी बात याद रखना है, जो परिमाण आपको दिख रहा है, ये जो परिमाण, जो मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है, मैग्नीट्यूड माने व्हाट? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। किसी भी चीज का जो मान होता है वही क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे आप 1 केजी चीनी खरीदते हैं तो 1 केजी जो होगा दोस्तों वो होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर? समझ में आ गया ना? चलो, ये जो कुछ बेसिक नॉलेज है फिजिक्स की, इसे आप देखें। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले स्लाइड। देखते हैं आगे फिजिक्स की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, ध्यान दें दोस्तों, इन परिभाषाओं से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में उठा लिया जाता है और बहुत बार, अनेकों बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो सबसे बहुत कॉमन, बहुत ही छोटी सी डिफिनेशन और बहुत ही नॉर्मल सी डिफिनेशन जो आप हजारों बार ये शब्द अपने लाइफ में यूज करते हैं, शायद आप इसके डिफिनेशन को भी बता पाए। अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस, दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी की बात अगर करें तो याद रखना है कि रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, लेंथ ऑफ पाथ। दोस्तों इसमें मैंने एक वर्ड को छोड़ दिया है जो बड़ा कॉमन वर्ड है, टाइम। बुक्स में, किताबों में अगर आप देखोगे तो उस किताब में रहता है कि एक निश्चित समय में 2 बिंदुओं के बीच में तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इतना दूर भी जाए तो कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, अगर हम इतना दूर भी जाए तो भी कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। तो जो टाइम है, जो वक्त है, ये कॉमन है, इसलिए मैंने वक्त को छोड़ दिया। तो आपने याद रखना क्या है कि लेंथ ऑफ पाथ जो है यही दूरी कहलाती है, बस यही ध्यान रखना, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि होती है और दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ये 2 बात समझिए, दूरी हमेशा अदिश राशि क्यों होता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि यह पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर आपको ए से बी पर जाना है तो मान लो कि यहाँ पर 3 लड़के हैं, 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ये 3 लोगों को अगर बी तक जाना है तो कैसे जाएंगे? मान लो कि ए का मन किया कि ये ऊपर से होके जाए तो भी पहुंच जाएगा बी तक। अगर बी का मन किया कि नहीं हम ऐसे जाएं तो भी बी तक पहुंचेगा, और सी का मन किया कि नहीं हम ऐसे जाएं तो भी यहां तक पहुंचा। दोस्तों इन लाइनों से मुझे ये समझाना है आपको कि ये 2 बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो दूरी थी, उसे कवर करने के लिए हमें किसी निश्चित वे में, किसी सर्टेन डायरेक्शन में चलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हम किसी भी डायरेक्शन में चले तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे, और इसीलिए कहते हैं कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दोस्तों याद रखना, दिशा नहीं होता है, इसलिए यह अदिश राशि कहलाता है। अब कहो कि सर मैग्नीट्यूड कहाँ है? बिल्कुल मैग्नीट्यूड है, ध्यान दो। ये मान लो कि यहां से यहां गया, तो अगर यहां से यहां अगर 5 किलोमीटर है, अगर ये 2 बिंदुओं के बीच की 5 किलोमीटर दूरी, तो ये हुआ ना मैग्नीट्यूड। अगर ये यहां से यहां गया, मान लो कि अगर ये 4 किलोमीटर है तो हुआ ना इसकी वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन दूरी में नहीं देखने को मिलता है। क्लियर हो गया योग? तो दूरी हमेशा याद रखना कि हमेशा धनात्मक कैसे होता है दोस्तों। धनात्मक का मतलब होता है आगे बढ़ने के सेंस में। अगर हम कहीं आगे बढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव मानते हैं,
तो अगर ये आदमी यहाँ से आगे की ओर जा रहा है तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर मान लो कि कोई आदमी यहाँ है और ये यहाँ से जा रहा है तो भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, दूरी का पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ? तो दूरी हमेशा धनात्मक होता है, अदिश राशि होता है और ये लेंथ ऑफ पाथ होता है। तो आई होप आपको दूरी अब समझ में आ गई होगी। विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या होता है, तो याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है। तो न्यूनतम दूरी मतलब व्हाट, सपोज करो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर आपको मैं कहूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर आपको जाना है, तो ए से बी जाने के लिए सबसे छोटा जो रास्ता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा वाला रास्ता होगा। तो आप बेशक आप कहेंगे कि सर एक ही रास्ता है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, वो है एकदम सीधा रास्ता, है ना। अगर ये आदमी सपोज करो कि अगर ऐसे जाएगा तो भी दूरी ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट नहीं होगा। अगर कोई आदमी ऐसे जाएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो ये भी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। बिल्कुल एक ही रास्ता है जो इसके सबसे कम दूरी को दिखाता है, वो है एकदम स्ट्रेट लाइन। और याद रखना, जैसे ही यहाँ से कोई व्यक्ति ऐसे चलना शुरू किया तो उसके पास डायरेक्शन मिल गया, यानी दिशा मिल गई। और दोस्तों मैग्नीट्यूड, इसमें कुछ ना कुछ तो दूरी होगा। मान लो हम मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर की दूरी है, तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया, तो ये हो गया ना सदिश राशि। इसलिए कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, कैसी दूरी दोस्तों, तो न्यूनतम, याद रखना न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और ये सदिश राशि क्यों, क्योंकि डायरेक्शन आ गया होता है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यहां ध्यान देना है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होता है। ये कैसे होता है ये अभी हम आपको समझाते हैं। सपोज करो कि यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू किया, तो अभी मैंने बताया था कि अगर आप आगे की ओर बढ़ते हो, आगे की ओर बढ़ते हैं हम, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। सपोज करो कि आप यहाँ पहुंच गए और फिर आपको यहाँ से इधर आना है। जब आप इधर की ओर आओगे तो भाई रास्ता तो हमारे पास एक ही है ना, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट शो करना है, तो हम उसी रास्ते से आएंगे। जब उसी रास्ते से आएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, और जहां से हम चले अगर हम वहीं पहुंच जाते हैं तो ये हमारा जीरो हो जाता है। इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होता है, तो याद हो जाना चाहिए। जबकि डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होता था, हमेशा पॉजिटिव होता था। दोस्तों इस पे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई व्यक्ति एक सर्कुलर पथ पर चलना शुरू करता है, ये एक वृत्ताकार फील्ड है मान लीजिए, इस पर कोई आदमी चलना शुरू करता है। तो अगर कोई आदमी यहां से चलना शुरू किया और चलते 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 इसने अगर यहाँ दूरी, यहाँ आकर के इतनी दूरी तय कर लिया, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम देखें है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सबसे कम दूरी होता है, तो बिल्कुल आप क्या करो कि यहाँ से यहाँ एक सीधा सा लाइन खींच दो। दैट मीन्स कि एक यहाँ पॉइंट होता है तो एक आर इधर, एक आर इधर, यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2r हो जाएगी। आपने सर्किल तो पढ़ा ही होगा, रेडियस r माने त्रिज्या, तो 2r के बराबर उस आदमी ने डिस्प्लेसमेंट किया। अब पूरी घूम के आने की जरूरत आपको नहीं है, तब सीधा सीधा आप ले सकते हो। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेग क्या होता है दोस्तों, हम जिस रेट से ये दूरी कवर कर रहे हैं, जिस रेट से हम चल रहे हैं, तो हम जब समय से वेग में भाग कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट में भाग कर देते हैं, तो वही हमारा बन जाता है विस्थापन। यानी विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेग कहते हैं। अगर हम बात करें विस्थापन की दर, तो अगर हम वेग की अगर हम फॉर्मूला देखें तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो ना कि विस्थापन बटा समय, तो ये हो जाता है आपके वेग का फॉर्मूला, विस्थापन बटा समय। तो ये अब जैसे विस्थापन का रेट है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो ये भी कौन सी राशि होगी, वेग भी कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब चलो त्वरण देख लेते हैं। त्वरण क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हम जिस रेट से हम जा रहे हैं, अब जरूरत तो नहीं कि हम एक सर्टेन रेट से ही जाएंगे, तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो सपोज करो कि ये आदमी जब चला तो ये समय बदला, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, थोड़ा सा स्पीड घटा, तो रेट चेंजेस हुए। तो वही जो वेग में परिवर्तन का दर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, वही कहलाता है
एक्सेलरेशन यानी त्वरण। याद रखना, चूंकि वेग का रेट है तो वेग ऑलरेडी सदिश राशि है, तो एक्सेलरेशन भी दोस्तों हो जाएगा सदिश राशि। अगर हम इसकी फॉर्मूले को देखें तो जैसे विस्थापन वेग बराबर होता है, तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन जो होगा तो इसमें आप कह दीजिए कि वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वेग बटा समय जो होगा ये हो जाता है हमारा त्वरण। ठीक है, तो ये आपके त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये जो 4 डेफिनेशन जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में उठा लिया जाता है, तो ये फिजिक्स की बेसिक क्लास की पहली वीडियो है आपके लिए, और ये भाग 1 है। हम बहुत जल्द इसका भाग 2 लाने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट और कुछ मेजरमेंट सिस्टम जो है एफपीएस, सीजीएस, उसके बारे में बातें करेंगे। तो वो फिजिक्स की बेसिक की भाग 2 होगी। तो भाग 1 आप देखें, इसे समझें, याद करें और प्रैक्टिस में लाएं। बहुत जल्द आपके पास भाग 2 भी पहुंचेगा फिजिक्स की। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएंगे। अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी जरूर करेंगे। तो ये छोटा सा 3 होमवर्क है जिसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।